शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुल्क की तारीख में आज पहली बार अक्सर मसाजिद में नमाज जुमा नहीं हुई। मुसलमानों ने जुमे की बजाय अपने घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा की। इस ताल्लुक से उलमा कराम की अपील का मुस्बत असर देखा गया। वाज़ेह रहे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर और इमारत शरिया पट्टा ने भी इस ताल्लुक से कई बार फर्जंदान तौहीद से अपील की थी कि वो अपने आप को घरों में ही कैद कर लें। इन लोगों ने इस्लामी नुक्ता नज़र से भी दलीलें देकर मुसलमानों को घरों में नमाज अदा करने पर जोर दिया था, क्योंकि इस वबाई मर्ज से लड़ने का फ़िलहाल यही तरीक़ा माना जा रहा है कि अपने आप को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से पूरी तरह से बचा कर रखा जाए। और चलिए नाज़रीन, हम इस वक्त रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से उलमाए कराम ने आज ख़ास तौर से जुमे को देखते हुए अपीलें की थी कि नमाज जो है अपने घरों में ही अदा की जाए। अभी आपसे दिल्ली का हम हाल जानना चाहेंगे। देखिए ना, जामा मस्जिद दिल्ली हो या फिर दूसरी तमाम मसाजिद हो, सभी मसाजिद में दो दो तीन तीन चार चार लोगों ने जिस तरह से साहिबैन के जरिए, यानी कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के जरिए कहा गया है कि 4 लोग होना चाहिए, और इमाम अबू हनीफा के जरिए कहा गया है कि 3 लोग होना चाहिए। तो इस तरीके से नमाज अदा की गई है। 5 लोगों ने नमाज अदा की है, यानी कि जो मस्जिद का अमला है या फिर मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन या फिर 1-2 लोग, उन लोगों ने मिलकर नमाज जुमा मसाजिद में अदा की है। बाकी तमाम लोगों ने नमाज ज़ोहर अपने अपने घरों में अदा की है। जुमे की अजान से पहले यहाँ की दिल्ली की तमाम मसाजिद में इस तरह की चीज़ें देखने में आई कि अब मस्जिदों से ऐलान हुआ कि आप लोग मस्जिद में ना आए, अपने घर पर ही नमाज अदा करें, और कई तरह के दलाइल दिए गए और लोगों को समझाया गया। तो दिल्ली में मसाजिद में नमाज जुम्मा के 4-5 लोगों ने अदा की है। बाकी तमाम लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की है। और जिस तरह कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही ट्वीट किया था। इसके अलावा चाहे जामा मस्जिद की बात करें या फतेहपुरी मस्जिद की बात करें या फिर अलग अलग इलाकों की मसाजिद की बात करें, हर जगह पहले ही जमात से नमाज नहीं हो रही है। सब लोगों से पहले ही से वहाँ पर बंद कर दिया गया था और कह दिया गया था कि आप लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, और लोग अपने घरों में नमाज अदा भी कर रहे थे। लेकिन आज जुमे की बात थी, जुमे में ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो आज बाज़ाब्ता अलग से ऐलान हुआ है और लोगों को कहा गया है। और यही वजह है कि बहुत यहाँ की मसाजिद में जुमे की नमाज अदा नहीं हुई है, बल्कि अपने अपने घरों में लोगों ने अपने तौर पर नमाज ज़ोहर अदा की है, और मसाजिद के अंदर 4-5 लोगों ने मिलकर जुमे की नमाज अदा की है। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हुई हैं। जी खुर्रम, ये तो रहा दिल्ली का हाल, और एक और बात जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये कि तमाम जो उलमा कराम थे, सभी ने मजहबी नुक्ता नज़र के लिहाज से भी इस चीज़ को काफ़ी अहम जाना कि वबाई मर्ज़ है और इसका यही इलाज है कि घर में रहकर ही नमाज अदा की जाए। हम लगातार ये अपील भी अपने चैनल पर दिखाते रहे। बिल्कुल, देखिए, शरीयत इस्लामी में जान के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे आगे रखा गया है। यही वजह है कि शराब पीने का मामला हो या फिर किसी दूसरे तरीके से किसी हराम चीज़ के इस्तेमाल का मामला हो, अगर दवाई के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इजाज़त दी गई है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़्यादा तेज़ बारिश की सूरत में मस्जिद से अलग हटकर मस्जिद न जाकर के घर में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। तो ये तो वबाई मर्ज़ है, और उसको देखते हुए इस तरह की तमाम दलीलें और तमाम नुक्ता नज़र को देखते हुए, फ़िक़ही मसले को देखते हुए उलमा इकराम ने साफ कर दिया था कि आप सब लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, और एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो उससे जान का खतरा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अगर रुख्सत दी गई है, रियायत दी गई है कि आप अपने घर में नमाज अदा करें, लेकिन अगर जान का खतरा हो जिसको पहले अव्वलियत दी गई है, तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें और अपने घर में नमाज अदा करें, ताकि दूसरे की जान को भी खतरा
نہ ہو. تو ایک طرح سے شریعت اسلامی کی جو روح ہے اس کے مطابق علماء کرام نے اس طرح کی تمام قواعد کیے ہیں اور تمام طرح کی اپیلیں جاری کی ہیں, اور وہ جو رعایت ہے اور وہ جو ضروری چیز ہے اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور اس چیز کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. جی خرم, لگاتار ہم دوسرے شہروں کا بھی رخ کریں گے جہاں ہمارے مختلف ساتھی موجود ہیں جو ہمیں تمام تر اپڈیٹ دیں گے. فی الحال ہم آپ سے لگاتار ہم بات چیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اور اس وقت ہم طارق قمر کا بھی رخ کر لیتے ہیں. لکھنؤ سے طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق, آپ سے جاننا چاہیں گے, آج ہندوستان کی تاریخ میں بے حد ایک لکھنے والا منظر دیکھا گیا جس کو شاید کبھی نہیں بھولا جائے گا کہ لوگوں نے تمام تر احتیاطی تدابیر اپنائیں کورونا کے قہر سے بچنے کے لیے. لکھنؤ کا حال. ہاں دیکھیے ہنا, سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی لکھنؤ کی فضا مکمل طور پر تبدیل ہوئی ہے اور یہاں بارش ہو رہی ہے, اور ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی یہاں بارش ہو رہی ہے. اور دیکھیے جو آپ کا سوال ہے تو اس سوال میں ہی آپ کا جواب بھی پوشیدہ ہے, لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ کی تمام تر بڑی مساجد جن میں ہزاروں کی تعداد میں نمازی اکٹھا ہوتے ہیں آج بالکل خاموش رہیں, سنسان رہیں. اور دیکھیے بڑی مساجد سے لے کر چھوٹی مساجد تک اور ان مقامات تک جہاں پر اکثر و بیش جمعے کی نماز خصوصی اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی تھی, بالکل سناٹا دیکھا گیا ہے. لوگوں نے پورے طور پر ان ہدایات کو مانا ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تھیں, اور ان ہدایات پر بھی عمل کیا ہے جو علماء کرام نے بار بار کی تھیں. دیکھیے جو بڑے علماء کرام ہیں, جو بڑے دانشور ہیں, انہوں نے شریعت کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور لکھنؤ کے حوالے سے یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ لکھنؤ کی عوام نے, خاص طور پر مسلم طبقے نے, اس کو بڑی تعداد میں فالو کیا ہے. اپنے گھر پر ہی ظہر کی نماز ادا کی ہے, جمعے کی نماز مساجد میں نہیں ادا کی گئی ہے. چاہے ٹیلے والی مسجد ہو, ایشباگ کی مسجد ہو, آصفی مسجد ہو, یا مختلف دیگر مساجد ہوں جن میں ہزاروں کی تعداد میں نمازی اکٹھا ہو کر یہ فریضہ ادا کرتے ہیں, آج بالکل سنسان رہی ہیں وہ مساجد. حالانکہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایک آدمی مسجد کے اندر, امام یا مؤذن, تلاوت کلام پاک کی ہے, نماز ادا کی ہے. تو یہ جو اپنے آپ میں ایک پہلو سامنے آیا ہے تو دیکھیے یہ بتاتا ہے ہمیں کہ لوگ اس مہلک بیماری سے, ایک وائرس سے بچنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہیں. تو لکھنؤ میں جو مذہبی جنون کی کیفیت تھی وہ بالکل کم نظر آئی ہے, بلکہ یوں کہوں کہ بالکل نظر ہی نہیں آئی ہے. لوگوں نے بڑے پیمانے پر ان تمام تر تدابیروں کو اختیار کیا ہے, ان تمام تر اقدامات کو اپنایا ہے, ان تمام تر ہدایات پر عمل کیا ہے جو علماء کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, سماج کے ذمہ دار لوگوں کی جانب سے جاری کی گئی ہیں وقتاً بوقتاً. تو یہ اپنے آپ میں یہ ایک طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھی انیس الرحمان بھی, جو کہ حیدرآباد سے ہمیں یہاں کا حال بتائیں گے. انیس, آپ سے جاننا چاہیں گے مکہ مسجد آج وہاں پر کیا کچھ نظارہ رہا, اس کے علاوہ پورے اگر تلنگانہ کی بات کریں وہاں سے کیا کچھ خبریں نماز کو لے کر؟ جی نا, میں آپ کو اس جمعہ سے پہلے جو گزشتہ جمعہ تھا اس کی کیفیت بیان کروں گا. گزشتہ جمعہ کو جب مکہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی تو جو مقررہ وقت تھا اس سے 15 منٹ پہلے ہی نماز ادا کر دی گئی تھی. اس کے بعد لوگوں کا اصرار تھا کہ انہیں مسجد میں جانے دیا جائے, لیکن پولیس نے ان کو یہ کہہ کر وہاں سے رخصت کروایا کہ نماز ہو چکی ہے. تو کافی تعداد میں لوگ وہاں آئے تھے, لیکن اس جمعہ مکہ مسجد بالکل کھلی تھی, لیکن وہاں پر کوئی نماز کے لیے نہیں آیا. صرف مسجد کا جو عملہ تھا 4-5 لوگوں کا, انہوں نے ہی جمعہ کی نماز انجام دی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں جو لوگوں کی جو ذہن سازی کی گئی ہے, خاص طور پر علماء کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. دانشوران نے بھی اس میں حصہ لیا, سیاستدانوں نے بھی اس میں جو ہے ان کا بھی حصہ رہا. تو سب کی یہ کاوش تھی کہ مساجد میں جمع نہ ہوں, گھروں میں ہی جمعہ کی نماز ادا کریں. ایک اور میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا. میں جہاں رہتا ہوں اس کے پیچھے ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے, اس میں ایک مسجد ہے, وہاں پر نہ پولیس آتی ہے نہ کوئی آتا ہے. گزشتہ جمعہ بھی وہاں پر نماز ہوئی تھی, اچھے خاصے لوگ آئے تھے, لیکن اس بار میں کافی غور سے وہاں پر اس مسجد کو دیکھ رہا تھا, لیکن اس بار وہاں پر کوئی نہیں آیا. حالانکہ بالکل لوگ جو ہے ان کی اپنی گھر کی مسجد کی طرح تھی وہ, لیکن وہاں پر کوئی نماز کے لیے, آج جمعہ کی نماز کے لیے وہاں پر کوئی نہیں ہوا. تو یہ
अच्छी तरह से लोगों को मालूम हो गया है कि घर पर रहें तो ही वो जो है। जी अनीस, और लगातार जिस तरह से अपने चैनल के जरिए भी हम तमाम नाज़रीन से अपील कर रहे हैं कि अगर जान है तो जहान है, और आज जुमे का मंजर हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ जवाद मीर भी मौजूद हैं, गुलबर्गा से जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, आपसे गुलबर्गा का और अतराफ का हाल जानना चाहेंगे। लगातार अपील की जा रही थी, दरख्वास्त की जा रही थी कि इस कोरोना के कहर से बचने के लिए आज खास तौर से अगर हमने मिसाल पेश कर दी तो ये रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जवाद। जी हिना, इस वक्त मैं हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दराज दरगाह की शरीफ के सामने 11 सीढ़ी पर ठहरा हूँ। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा दरगाह शरीफ दिखाए, किस तरह से दरगाह शरीफ को नाज़रीन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके गेट, तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है एक वक्त हुआ करता था, पूरा सहन भर दिया जाता था। मुसल्लियान शहर के कोने कोने से यहाँ दरगाह शरीफ में नमाज के लिए आते थे, मगर जो है एहतियाती इक़दाम के तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत के बाद, रियासती हुकूमत की हिदायत के बाद इस दरगाह शरीफ को मुकम्मल तौर पर ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया है। किसी को दरगाह शरीफ के इहाते में भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। 5 वक्ता नमाज़ों की अगर से बात करें तो 5 वक्ता नमाजें भी यहाँ पर नहीं हो रही हैं। सिर्फ जो दरगाह शरीफ के खुद्दाम हैं, सिर्फ वही जो है यहाँ पर नमाजें अदा कर रही हैं। किसी बाहर से किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अगर से हम मज़ार मुबारक की बात करें, अगर से हज़रत ख्वाजा गैसुद्दराज बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की बात करें तो उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ज़ायरीन को अंदर मज़ार में दाखिल होने की इजाज़त नहीं गई है। अगर से हम शहर की बड़ी मसाजिद का तस्करा करें, जैसे कि जामे मस्जिद महबस बोलिए, जामे मस्जिद स्टेशन बाजार बोलिए, संतराशवाड़ी, मस्जिद सालेहन, मुस्लिम चौक, किले शाम की जामे मस्जिद, गर्ज गुलबर्गा की कोई ऐसी मस्जिद आज नहीं थी जो बंद नहीं है। तमाम मसाजिद को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया था। इसके बावजूद भी कुछ नमाजी मस्जिद की गेट तक पहुंचकर देख रहे थे कि शायद किसी मस्जिद में जमात अदा करनी होती है। मौजूदा हालात में अगर से जमात नहीं हो रही है तो नमाज ज़ोहर अदा करें, अपने घरों में अदा करें, इनफरादी तौर पर अदा करें। ऐसे में इन हालात में जिस तरह से वबाई अमराज का खतरा मल रहा है, जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा मल रहा है, ऐसे में शरीयत की भी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो जुमा फ़र्ज नहीं होती है। इसलिए आपके ऊपर नमाज ज़ोहर फ़र्ज है। आप अपने घरों में नमाज ज़ोहर अदा कीजिए, मसाजिद में आने की जहमत ना करें। ये ना सिर्फ आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए, तमाम मुसल्लियान के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और आपके शहर के लिए इसी में आफत है कि आप लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, मसाजिद में आने की जहमत ना करें। और जो भी बकिया नमाजें हैं, असर, मगरिब, इशा, तमाम नमाजों के लिए ताकीद की जी गई है। जवाद, आपके पास हम फिर से आएंगे। इस वक्त हम खुर्रम से भी बात करना चाहेंगे। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शानदार मिसाल पेश कर दी है। बिल्कुल, देखिए हुकूमत की तरफ से पहले से ही बेदारी की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद जब हमारे उलमाए किराम और दानिश्वर इस पूरी मुहिम में शामिल हुए तो उसी का नतीजा है कि जिस तरीके से तमाम नमाजी जो मुसलमान हैं उन्होंने एक ये मिसाल कायम की है और एक तरह से अपनी बेदारी का सबूत दिया है कि कोरोना वायरस के खतरे को मुसलमान वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, हमारे आवाम समझ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक मिसाली चीज सामने आई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से आज अपने अपने घरों में नमाज अदा की गई है तो जो दूसरे लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं उन तक भी ये बड़ा मैसेज जाएगा कि ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मसाजिद को बंद कर दिया गया है और लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, उलमा की तरफ से कहा गया है। तो ये तक बात पहुंचेगी और ज्यादा तरीके से जो लॉकडाउन है वो उस पर पूरी तरीके से अमल होगा। क्योंकि कई इस तरह की चीजें भी देखने में आई कि कई लोग बाहर निकल रहे हैं, कई लोग बिला जरूरत निकल रहे हैं, ज्यादातर लोग अपने किसी सामान को लेने के लिए जरूरत की वजह से निकल रहे हैं। तो जी खुर्रम, तो लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं और इस वक्त एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हैदराबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे साथ हमारे साथी अनीसुर रहमान। अनीसुर रहमान, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम उलमाए कराम ने तो अपील की थी, साथ ही साथ जो भी बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी लगातार ये कहा था कि इस चेन को तोड़ना ज़रूरी है और सबसे अहम यही है कि हम अपने आप को घरों में कैद कर लें। घर से भी तो हम अल्लाह को दिल से याद कर सकते हैं। अनीस जी बिल्कुल।
آج یہاں پر جو مسلمان تھے ان لوگوں کی تیاری بالکل اسی طرح رہی جس طرح وہ نماز کو جاتے ہیں. میرا لڑکا خود جو ہے وہ تیار ہوا اور اس نے وہ عطر وغیرہ سب لگایا, صاف کپڑے پہنے اور اس نے گھر میں ہی نماز ادا کی. تو یہی حال تمام جو ہے آج مسلم گھرانوں کا تھا. ان لوگوں نے باضابطہ نماز کی تیاری کی لیکن گھروں میں ہی نماز ادا کی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیہاتوں میں خاص طور پر جہاں پر کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہوتا, کوئی انتظامیہ کی اس پر نظر نہیں ہوتی, وہاں سے بھی اطلاعات یہی ہیں کہ لوگوں نے جو ہے مسجد کے بجائے گھر میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دی. تو یہ جو ایک مہم تھی اس کا خاصا اثر ہوا ہے ہنا. جی انیس, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو مہم تھی اور جس میں نیوز 18 اردو بھی پیش رہا ہے, اس کا اثر صاف طور پر دیکھا گیا. طارق قمر, آپ سے جاننا چاہیں گے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے بہت آسانیاں دی ہیں اور حالیہ دنوں میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے ایک خاص ماحول دیکھا جا رہا تھا, اس کے تناظر میں آج جمعے میں جس طرح سے مسلمانوں نے مثال پیدا کی ہے وہ ہمیشہ قابل تعریف. ہاں دیکھیے, جو ماحول گزشتہ دنوں رہا اس سے سب واقف ہیں اور اسی ماحول کے پیش نظر کہیں نہ کہیں یہ خدشہ, یہ اندیشہ تھا کہ لوگ کسی حد تک غیر سنجیدہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ واقعی ایک مثال ہے. اور دیکھیے ایک بات اہم یہ بھی ہے نا, یہاں پر اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام تر جو درخواستیں علماء کرام کی جانب سے کی گئی تھیں یہ شریعت کی روشنی میں کی گئی تھیں. جب تاریخ میں ایسے موڑ آئے ہیں تو لوگوں نے اس انداز کے اقدامات کیے ہیں, تو اس میں کسی کو بھی کسی انداز کی مخالفت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور لوگوں نے کیا بھی وہی ہے. جب علماء کرام کی جانب سے کوئی اپیلیں کی جاتی ہیں تو لوگ تشویش میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں, لیکن اس مرتبہ کسی تشویش, کسی خدشے اور اندیشے میں لوگ کم مبتلا ہوئے ہیں. مذہبی جنون بالکل نظر نہیں آیا ہے. تو دیکھیے یہ بتاتا ہے کہ اسلام کتنا فلیکسیبل ہے اور سماجی روابط جو ہیں اسلام کے وہ کس حد تک بہتر ہونے چاہیے. تو دیکھیے سماج سے جو اسلام کا رشتہ ہے اس کی بہترین مثال قائم کی ہے ان تمام نمازیوں نے جنہوں نے چار دیواری کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہ کر خدا سے دعا کی ہے کہ ملک سے اس وبا کا خاتمہ ہو, جنہوں نے اپنی خصوصی عبادت میں آج یہ خدا کے روبرو دستے دعا دراز کر کے تمام تر ہندوستانیوں کے لیے, تمام تر ملک کے باشندوں کے لیے, تمام تر عالم انسانیت کے لیے دعا کی ہے کہ اس وبا سے نجات مل جائے. تو دیکھیے یہ بڑا روشن پہلو ہے کہ جب لوگ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور مل کر کسی جنگ کو لڑتے ہیں تو اس میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. کورونا کی جنگ سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے. طارق, چونکہ آپ لکھنؤ میں موجود ہیں اس لیے یہ سوال یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیعہ اور سنی جو ہیں دونوں ایک ساتھ نظر آئے, ایک ساتھ اپیل کا اثر جو ہے دیکھا گیا. چونکہ لکھنؤ میں آپ موجود ہیں اس لیے وہاں کے تناظر میں خاص طور سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, لگاتار دونوں طرف کے علماء کرام یہ اپیل کرتے رہے تھے اور آج اس اپیل کا اثر صاف نظر آیا, یعنی واقعی میں ہم سب ایک ہیں. بالکل ہی نا, دیکھیے لکھنؤ کے تناظر میں ہی اس سوال کی اہمیت بھی ہے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف مسالک کے جو علماء کرام ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر تضاد دیکھا ہے, لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں پر کسی بھی اختلاف کی, کسی بھی تضاد کی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی ایسا ہوا ہے. شیعہ علماء کرام کی بات کریں, سنی علماء کرام کی بات کریں یا دوسرے تمام مکاتب کی یا تمام مسالک کی بات کریں, کسی نے بھی اس نظریے کی مخالفت نہیں کی ہے کہ گھر کے اندر نماز ادا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے دیکھیے تمام تر لوگوں نے گھر کے اندر نماز ادا کی ہے, دعائیں کی ہیں, اور یہ تمام جو داخلی انتشار ہوتے ہیں اور دیکھیے مسالہ کی تضاد ہوتے ہیں یہ تمام زندگی چلتے رہتے ہیں اور ان کو نپٹانے کے بہت سے موقع آئیں گے, بہت سے مرحلے آئیں گے, لیکن یہ واقعی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر یہ پیغام جانے چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں, ملک کے مفاد میں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر کوئی ہندو مسلم نہیں ہے, کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ملک کو اس وبا سے بچانا ہے جس کے قہر نے تمام تر لوگوں کے چہروں پر خوف و ہراس قائم کر دیا ہے. تمام نگاہوں میں خوف دیکھ سکتے ہیں آپ, لوگ پریشان ہیں. تو ان پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے یہ ہمارا فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ آئیں, تمام وزیر اعظم کے ساتھ آئیں, ان تمام لوگوں کے ساتھ آئیں جو اپیل کر رہے ہیں. ان تمام علماء کرام کی اپیل کا اثر جو ہے آج کم سے کم پورے ملک میں دکھائی دیا. لوگ اپنے گھروں میں رہے, نماز ادا کی. ہمارے ساتھ کولکتہ سے ہماری ساتھی شبانہ اعجاز بھی موجود ہیں. چلیے وہاں کا بھی حال ذرا ہم اپنے ناظرین تک دے دیں. شبانہ, آپ سے جاننا چاہیں گے کولکتہ اور پورے مغربی بنگال میں کیا کچھ آج نظارہ رہا؟
देखिए, जिस तरह से कल ही हम लोगों ने न्यूज़ दिखाई थी कि कोलकाता में जो कोलकाता की तारकी मस्जिद है, नाखुदा मस्जिद, वहाँ किस तरह से ताला लगा दिया गया है और कल से ही वहाँ नमाज अदा नहीं हो रही थी। हालांकि ये तस्वीर कोलकाता के कई ऐसी मसाजिद थी जहाँ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों की खबर आने के बाद हमारे चैनल में जिस तरह से मुल्क भर की खबरें दिखाई गई कि मुल्क भर के उलमा ने जो है इस बात की तायद की है कि वो नमाज में ज़्यादा गैदरिंग ना हो और इस अपील को जो है वो मुसलमान समझें और इस पर अमल करें। उसके बाद कोलकाता की कमोबेश तमाम मसाजिद में ताला लगा दिया गया है। आज टीपू सुल्तान मस्जिद में भी यही नज़ारा देखने को मिला। सिर्फ 10 लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा की गई। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अपील पर कि मस्जिदों में ज़्यादा गैदरिंग ना हो और लोग घरों में ही नमाज अदा करें, इसको लेकर इसको लोगों ने जिस तरह से पॉजिटिव लिया है और तमाम लोग जो है इस पर अमल किया है, तो कोलकाता की तमाम बड़ी मसाजिद में, इसी से तारकी मसाजिद में खासकर जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ दूर दराज से लोग पहुँचते हैं, उन मसाजिद में भी ताला लगाया गया है। और मस्जिद के जो अंदर जो मौजूद हैं, जो खादिम हैं, जो दरबान हैं, जो इमाम और मौज़िन हैं, उनके अलावा किसी को भी मस्जिद आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो लोगों में भी इसको लेकर जो है वो जोशो खरोश नजर आया। और जिस तरह से कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर पुलिस की बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था, क्योंकि वो एक बिल्कुल एक चौरंगी का इलाका है और बहुत रश होता है उस इलाके में, दुकानें हैं लोगों की, तो लोग जो है वो धर्मतल्ला टीपू सुल्तान मस्जिद और नाखुदा मस्जिद वहाँ ज्यादा जाते हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जुमा की नमाज में भी यहाँ गैदरिंग होगी, लेकिन लोग नहीं पहुंचे और इक्का दुक्का लोग पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूसी हुई है और वो मस्जिद के बाहर ही जानमाज बिछाकर उन लोगों ने नमाज अदा की। तो पुलिस की तरफ से भी तमाम तर एहतियाती तदाबीर किए गए थे और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी तमाम तर इंतजाम किए गए थे और उनके भी लोग बाहर थे और लोगों को समझा रहे थे। मस्जिदों के बाहर जो है वो नोटिस लगाया गया था कि क्यों जो है वो मस्जिदों में ताला लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह की वबा जो है पूरे मुल्क इस वबा की चपेट में है और खासकर कोलकाता में भी आप देखें कि जी शबाना, तो बिल्कुल सही। लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कि आज कोरोना को हराने के लिए एक शानदार मिसाल कायम की हिंदुस्तानी मुसलमानों ने, जो कि हमेशा याद रखी जाएगी। तमाम हम अपने साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जवाद मीर आपका भी, तारिक कमर आपका, खुरम शहजाद आपका, अनीसुर रहमान आप और शबाना एजाज, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी अपना बहुत ख्याल रखें। और एक और अहम खबर, हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वक्फ बोर्ड के अहकाम के मुताबिक नमाज जुमा अदा की गई। मक्का मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई थी। मक्का मस्जिद में ड्यूटी पर तैनात पुलिस ओहदेदारों और मीडिया नुमाइंदे जो कि न्यूज़ कवरेज के लिए आए थे, उन्होंने भी नमाज अदा की। वाज़ेह है कि उलमाए दीन ने जुमे के दिन मसाजिद में नमाज अदा करने के बजाय घरों पर ही ज़ोहर की नमाज अदा करने की अपील की थी। उलमाए दीन की अपील का नमाजियों पर असर देखा गया। ये बतलाया गया था कि मक्का मस्जिद में अवामुन्नास को नमाज़ पढ़ने का परमिशन नहीं है, सिर्फ 5 हज़रात ही नमाज़ पढ़ सकेंगे। बिल्कुल उसी के हिसाब से यहाँ पर 5 मुसल्लियों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 मुसल्ली यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा किए हैं, जिसमें पुलिस के अहदेदार थे और प्रेस के लोग थे, एसबी के लोग थे, जिसकी वजह से 25 से 30 अफराद ने यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा की और बहुत बखूबी जुमा का मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी नमाज के साथ इस जुमे का अख्तिताम अमल में लाया गया है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ऐसे ही माहौल को बरकरार रखें। अब इसके बाद जितने भी रोज़मर्रा की नमाज़ें आते हैं, 5 नमाज़ें, वो अपने घरों में ही एहतमाम करें उसका पढ़ने का। जितना हो सके अपने घरों में जमात बनाएं, कोई मर्द हज़रात में से कोई नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम बन जाए और माँ बाकी मुसल्ली बनकर बाद जमात नमाज़ पढ़ने का सवाब हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला ये माहौल जैसा ही ख़त्म हो जाएगा। वहीं भोपाल में भी नमाज जुमा से मुताल्लिक़ उलमा की अपील पर लोगों ने अमल किया, अपने घरों में ही नमाज ज़ोहर पढ़ने को तरजीह दी। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने जायज़ा लिया।
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को देखते हुए मंदिर की बात की जाए, मस्जिद की बात की जाए या समाजी तंजीमों की या इंतज़ामिया की, हर तरफ पर हमें ख़ास असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जहां पर 26 मामले अब तक पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से इंदौर, उज्जैन में एक शख्स के अब तक इंतकाल हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमने देख रहे हैं कि मस्जिदों के लिए उलमाए दीन और शहर काजियों के जो बयान आए उसका एक खासा असर देखने को मिला। इस वक्त हम एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि वो ताजुल मसाजिद जहाँ पर नमाज जुमा के दिन जो है 10 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है उलमाए दीन के बयान के खास असर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक भी आदमी जो है दिखाई नहीं दे रहा। जो उलमाए दीन यहाँ पर जो मस्जिद में इमाम है वो सिर्फ अंदर की तरफ मौजूद है और इमाम और मौजिन और एक दो लोगों के अलावा ही यहाँ पर नमाज अदा करेंगे, क्योंकि उलमाए दीन का कहना है कि इस वक्त जो है इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा जो है उसको बचाना है और इस वक्त सबसे बड़ी जिहाद यही है कि इंसानियत को बचाया जाए। और इंसानियत को बचाने के लिए ही तमाम चीज़ों पर हमें देख रहे हैं कि एक खास असर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि उलमाए दीन के बयान को कुछ लोगों ने नज़रअंदाज करने की कोशिश की और भोपाल के टीला जमालपुरा में जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जब मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया गया तो लोगों ने उसको दूसरे अंदाज में लिया और उस पर जो है उन्होंने वहाँ से एक खास तौर पर एक घर की छत पर नमाज पढ़ने की कोशिश की और 30 लोगों के खिलाफ भोपाल में FIR किया गया। लेकिन और दूसरी मस्जिदों की बात करें, चाहे हम भोपाल की जो है ताजुल मसाजिद की बात करें जिस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, या फिर मोती मस्जिद की बात करें, या फिर दूसरी मस्जिदों की बात करें, वहाँ पर हमें उलमाए दीन का, शहर काजी का, मुफ्ती के बयान का एक खासा असर देखने को मिल रहा है। और तमाम लोग चाहते हैं कि जो है नमाज जुमा का जो मौका है, नमाज जुमा जो 4-5 लोग मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और बाकी लोगों की बात करें तो उन्होंने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और तमाम लोग ये चाहते हैं कि एहतियात बरतें ताकि एहतियात से जो उनका केयर हो सकती है और इंसानियत महफूज रह सकती है, उसको सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी वक्त की ज़रूरत यही है कि इंसानियत को बचाया जाए और उलमाए दीन की जो अपील है उस पर लब्बैक कहा जाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और वहीं जयपुर में भी उलमा की अपील का असर देखा गया। लोगों ने घर में ही नमाज ज़ोहर अदा की और नमाज जुमे के लिए मस्जिद का रुख नहीं किया। खबरों में इतना ही। आदाब।